बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस वक्त जो मरहला शुरू हो चुका है वो बड़ा भयानक है। लेकिन इस सूरत हाल में एक बात आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इससे पहले जो बड़ा मसला था वो था अफगान तालिबान के लिए सबसे बड़ी चीज थी कि पाकिस्तान किसी तरह के कोई भी अड्डे अमेरिका को ना दे। उस वक्त जब खबर उठ रही थी कि पाकिस्तान फौजी अड्डे देने जा रहा है, अमेरिका के अंदर बातचीत जारी थी और वो पाकिस्तान को कन्विंस करने के लिए तैयार थे, तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर आपने अड्डे दिए किसी भी सूरत अमेरिका को तो फिर भयानक नताइज के लिए तैयार रहिएगा। इवन के उस वक्त पाकिस्तान को एक साइलेंट पैगाम दिया गया था कि टीटीपी के मामले के ऊपर हम बिल्कुल हाथ खड़े कर देंगे और हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा और फिर आप जाने उनका काम जाने, लिहाजा आपने किसी सूरत अड्डे फ्राहम नहीं करने। और इमरान खान ने फिर एब्सोल्युटली नॉट वाली सूरत हाल पैदा करके पाकिस्तान को एक बड़ी मुश्किल से, अगर उसको सामने रखकर देखें, पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान ये जो ड्यूरेंट लाइन का मसला है, ये याद रखिएगा इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब आप बयाना देते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम फौज लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान की फौज को यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं करने देंगे, तो फिर मामला खराब होते हैं। अब यहाँ पर दो ममालिक ऐसे हैं जो इस सूरत हाल को देख रहे हैं, एक है चाइना और एक है रशिया। चाहे महमूद अचकजई हो या मंजूर पश्तीन हो या पीटीएम टाइप हो, इनको तो अमेरिका और सीआईए वाले खड़े कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमारी आप जरा बदकिस्मती देखिए कि आपके मुल्क के अंदर आपको पता है कि इनकी फंडिंग बाहर से आती है, इनको बैरूनी ताकतें सपोर्ट करती है, आप उनको पकड़ नहीं सकते, आप उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपका निजाम इस तरह का है, किसी और मुल्क में सूरत हाल होती तो इनका अंजाम क्या होता है आप अच्छी तरह समझते। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, वो है चाइना और रशिया। चाइना और रशिया इस मामले को बिल्कुल गौर से देख रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी सूरत प्रोवोक ना हो। पाकिस्तान जिस तरह किरदार अदा कर रहा है ये बड़ा इंटेलिजेंटली है, क्योंकि याद रखिएगा हम जितना भी कह लें, हम एक आर्म फोर्सेस हैं और इसी तरह चाइना भी आर्म फोर्सेस है और इसके साथ रशिया भी, लेकिन अफगान तालिबान की जो बेस है वो मजहबी बुनियाद पर है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो वहां पर एलिमेंट पाया जाता है उसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा, बयानात की हद तक, धमकियों की हद तक। उन्होंने रशिया को भी धमकियां दी। चाइना का मामला यह है कि वो भी पूरी तरह देख रहे थे सिंकियान सूबे के अंदर कोई मामला ना आ जाए। चाइना यहाँ पर देख रहा है कि अगर ड्यूरेंट लाइन का मसला यहाँ पर होता है तो फिर सिंकियान सूबे के लिए भी मसला है। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान इस इशू को पूरी तरह रिजॉल्व करें। अब यूएई भी इस मामले को देख रहा है और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि यूएई भी चाहता है ये मसला रिजॉल्व हो, इवन के टर्की देख रहा है। अब अगर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जो कि गालिबन नहीं होनी चाहिए, वो अलग बात है कि मौलवी संगीन ने जो बातचीत की है, उन्होंने धमकी दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर अब हमले करेंगे और अगर इन्होंने हम पर कोई भी हमला किया हम उसका जवाब देंगे। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि हम 30 पोस्ट बनाने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है उसमें तकरीबन 400 से 500 उनके फौज के लोग होंगे, वो पेट्रोलिंग रोकना चाहते हैं। अगर ये मामला संगीन होता है तो फिर इसमें चाइना कूदेगा, फिर याद रखिएगा इसमें रशिया भी कूदेगा और इंटरेस्टिंग इसमें टर्की भी कूदने जा रहा है। और अगर ये मामला यहाँ पर रिजॉल्व नहीं होता तो फिर ये मामालिक कंप्लीटली पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान एक रोल प्ले करेंगे। देखिए असल में अगर सूरत हाल ये तब पैदा होती है, इससे पहले इमरान खान अभी हैं, इससे पहले हमारे जो वज़ीर खारजा हैं या अफगान तालिबान के, उनके दरमियान एक मीटिंग हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर सूरत हाल इस तरफ जा रही है। लेकिन रशिया और चाइना चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान किसी सूरत कोई नया कॉन्फ्लिक्ट ना खड़ा करें जिससे बराह रास्त अमेरिका को या इसराइल को या इंडिया को फायदा हो, क्योंकि ये तमाम की तमाम जंग और सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है और अब ऐसा नहीं होना चाहिए। होता यूं है कि रशिया और चाइना का जो भी मामला होता है वो साइलेंटली, खामोशी के साथ उनके डेलीगेशन बातचीत कर रहे होते हैं, विजिट भी करते हैं। देखिए 2-3 तरह की होती है मुलाकातें। एक मुलाकात वो होती है जो ऑफिशियली आपको नजर आती है, एक वो राब्तों का जहान होता है जहां पर कोई खबर मीडिया पर नहीं आती, ना आने दी जाती है और दुनिया को सिर्फ वो बात बताई जाती है जो उन्होंने बताना होती है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप अच्छी तरह ये बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान किसी भी सूरत इसको बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन रशिया और चाइना ये चाहते हैं कि अब हम किसी तरह की कोई नई लड़ाई इस खत्ते में अफोर्ड नहीं कर सकते
और चाइना, इवन कि आप जानते हैं इस सूरत हाल के अंदर वो पाकिस्तान से भी राब्ते में है, वो हुक्काम से भी राब्ते में, इवन कि वो अफगानिस्तान के हुक्काम से भी राब्ते में है कि आपके दरमियान जो भी मसला है इसको रिजॉल्व करें। और ये जो बयानात आ रहे हैं अफगान तालिबान की जानिब से धमकी आमेज कि हम ये करेंगे वो करेंगे, असल में चाइना इससे वरीड है। उसकी वजह ये है कि वो चाह रहा है कि जल्द अज जल्द ये इश्यूज रिजॉल्व हो, ये टीटीपी के, जाहिर सी बात है अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो अफगान तालिबान टीटीपी को कभी भी नहीं रोकेंगे कि पाकिस्तान से आप हमला करें या कुछ करें। वो जाहिर सी बात है जो रोल प्ले करे थर्ड पार्टी है वो बीच में से हट जाएंगे। जब वो बीच में से हट जाएंगे तो फिर इसमें कूदेगा एक बड़ा मुल्क जो चाह रहा है, उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका ये चाह रहा है कि अगर ये मामला, वो पूरी सिचुएशन को बैठकर अभी देख रहे हैं, अभी वो सपोर्ट करेंगे इनको और उसके बाद वो देखेंगे कि अगली सूरत हाल क्या पैदा होती है। जब ये मामला बिगड़ेगा तो हम बीच में कूदे। यही बात है कि रशिया और चाइना नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मामला खराब हो और ये दोनों ममालिक बैठकर अपने इशू रिजॉल्व कर ले। अदरवाइज हम इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये बढ़ता हुआ मामला नजर आए क्योंकि एक बड़ी जंग फिर शुरू हो जाती है। आप ये देख लें कि दोनों साइड पर पख्तून है, दोनों भाई हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं, लेकिन अफगानिस्तान में हमारा इश्यू जेन्युइन है। हमने आज से पहले तो बाढ़ नहीं लगाई। आप सिर्फ इतना देख लें कि बाढ़ लगाने से पहले कितनी दहशतगर्दी होती थी, बाढ़ लगाने के बाद कितनी दहशतगर्दी कम हुई है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होती है कि रशिया और चाइना रोल क्या प्ले कर सकते हैं। देखिए, पहले तो पाकिस्तान के वजीर खारजा और पाकिस्तान की हुकूमत और डिफेंस मिनिस्टर उनसे मामला तय करेंगे और परवेज खटक आप जानते हैं कि वो खुद पख्तून है तो वो मामला हल कर सकते हैं। लेकिन जब ये मामला दो ममालिक के दरमियान हल नहीं होगा तो फिर इसमें कतर भी इन्वॉल्व होगा, इसमें तुर्की भी होगा। फिर वो कोशिश करेंगे कि तीसरा कोई मुल्क बीच में कूदे और ये मामला हल करे। ये एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान में होने वाली हर सूरत हाल पर उनकी नजर आ। देखिए, अफगान तालिबान ने जो जंग लड़ी है वो क्या कमाल जंग थी अमेरिका के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं उसमें कुछ गलत फहमियां भी हैं, कुछ चीजें भी खराब हैं। लेकिन हम अपना जो इशू सामने रखते हैं वो ये है कि ड्यूरेंट लाइन से हमारा जो इशू है वो इंटरनेशनल बॉर्डर तक आ चुका है। यानी हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहां से टीटीपी के हमले, या तो देखिए इस वक्त तकरीबन कोई 12 से 15 हजार के करीब टीटीपी के हमलावर है और अगर उनका खानदान मिलाए तो ये 25 से 30 हजार के करीब बनते हैं। अगर इनका सफाया हो चुका होता तो फिर शायद हमें बाढ़ लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन रास्तों की जहां तक बात है तो उसमें नए कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं, कुछ चाइना की तरफ से, कुछ पाकिस्तान की तरफ से, कि लोगों के लिए सहूलत पैदा हो जाए। अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो जाहिर सी बात है अमेरिका को तकलीफ होगी और ये एक बड़ी कमाल सूरत हाल होगी कि आप एक ऐसी ट्रेन सर्विस या कोई ऐसा सी पैक के अंदर चीज शुरू कर लें जो एक अड्डे पर लोगों को मिले, वहां से वो पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान से लोग उधर जाए। ये आप ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं जिससे दोनों ममालिक, यानी दूर दराज के भी लोग हों, एक दूसरे शहर में हो, तो वो इजीली वहां पर बैठकर आ जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल को निकल आ सकती है और चाइना और रूस चाहते हैं कि ऐसा ही कोई हल निकल आए।